जस्टिस काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 15 रुकनी फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दिया था। जस्टिस काजी फायज ईसा ने गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाया था। जस्टिस काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर 2024 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर फायज रहेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हलफ बर्दारी के आगाज से पहले अहलिया सरीना ईसा को बुलाया और अपने साथ खड़ा किया। सरीना ईसा हलफ बर्दारी मुकम्मल होने तक उनके साथ मौजूद रही। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। पेशावर में भी मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, थरपारकर, मिठी, उमरकोट, मीरपुर खास, ठट्ठा, बदीन, सुजावल में बारिश का इम्कान है। ज़ेरी सिंध के बाद मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को। इसके अलावा पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलूचिस्तान में भी बारिश हो सकती है। साबिक वज़ीर दाखिला और सरवर अवामी लीग शेख रशीद को पिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक के मुताबिक सादा लिबास में एहलकार शेख रशीद, उनके भतीजे शेख शाकिर और मुलाजिम शेख इमरान को साथ ले गए। शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक खान का दावा है कि शेख रशीद को उनके घर से रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया। शेख रशीद की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। रावलपिंडी में उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं। रावलपिंडी पुलिस का कहना है कि शेख रशीद को रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। तहरीक इंसाफ के सदर करप्शन केस में रिहा होने के बावजूद लाहौर से अडियाला जेल रावलपिंडी भेज दिए गए। लाहौर की मकामी अदालत ने परवेज इलाही को लाहौर मास्टर प्लान में मुबैना बेज़ाब्तियों के मुकदमे से डिस्चार्ज किया, रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन पुलिस परवेज इलाही को लेकर रावलपिंडी रवाना हो गई। पुलिस जराये के मुताबिक परवेज इलाही को अडियाला जेल से गिरफ्तार किया गया था, इसलिए उन्हें दोबारा वहां भेजा जा रहा है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद तोड़फोड़ केस में परवेज इलाही को 2 रोज पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया था, लेकिन उनके मुचलके जमा नहीं कराए गए थे। अब आज जमा कराए जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ पीटीआई का वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल और सज्जाद बरकी की भी शिरकत। Lovely shot. We can get a bit of a movement. Seriously class. Oh, don't go there. Seriously, don't go there. That's easy pickings. And it is victory for India. Their 8th Asia Cup final victory. And what a victory it is. India win by 10 wickets. भारत एशिया का चैंपियन बन गया। श्रीलंका को 10 विकेटों से हरा दिया। फाइनल में भारत के सिराज करा 6 विकेटें लेकर बॉलिंग में छक्का लगा दिया। हार्दिक पांड्या के भी 3 रन्स पर 3 शिकार। जसप्रीत बुमराह ने एक खिलाड़ी को आउट किया। श्रीलंका के 5 बल्लेबाज अंडा खा गए। 9 डबल फिगर में ही न पहुंच सके। श्रीलंकन टीम 15.2 ओवर्स में 50 रन्स पर ढेर हो गई। भारत ने 6.1 ओवर में 51 रन्स का हदफ हासिल कर लिया। एशिया कप के फाइनल में ना पहुंचने के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम फिर से दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम बन गई। वजह यह बनी कि जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी। भारत एशिया कप जीतकर भी वनडे रैंकिंग में दूसरी पोजीशन पर आ गया। पाकिस्तान और भारत दोनों के रेटिंग पॉइंट्स 115 हैं, लेकिन पाकिस्तान को डेसिमल पॉइंट्स पर बढ़तरी हासिल है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम 113 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर चली गई। वर्ल्ड कप के लिए
لیے قومی اسکواڈ کے اعلان کے لیے ابتدائی مشاورت مکمل. کپتان بابر اعظم اور سلیکشن کمیٹی نے فٹنس مسائل کا سامنا کرنے والے کھلاڑیوں کے متبادل ناموں پر غور کیا. ایشیا کپ کے اسکواڈ میں زیادہ تبدیلیاں نہ کرنے کا امکان. اسپنر ابرار احمد کے نام پر بھی غور. سلیکشن کمیٹی کے سربراہ انضمام الحق اور کپتان بابر اعظم آج ذکا اشرف سے ملاقات کریں گے. ورلڈ کپ اسکواڈ کا اعلان 2 سے 3 روز میں کیا جائے گا. کراچی سے غیر قانونی کرنسی ایکسچینج اور حوالہ ہنڈی میں ملوث گروہ کے 3 ملزمان گرفتار. FIA کے مطابق ملزمان کو کراچی کے نجی شاپنگ مال سے گرفتار کیا گیا. کوئٹہ کے علاقے ہزار گنجی میں ضلعی انتظامیہ کا چھاپا. ایک گودام میں چینی کی 1560 بوریاں برآمد ہونے پر گودام کو سیل کر دیا گیا. PIA کا بین الاقوامی شیڈیول مکمل بحال. اندرون ملک متاثر. اتوار کو PIA کی 8 پروازیں منسوخ. 12 تاخیر کا شکار ہوئیں. ترجمان PIA کا کہنا ہے کہ طیاروں کو ایندھن کی بروقت سپلائی سے آپریشن معمول پر آ گیا ہے. گزشتہ چند دن مالی بحران کے پیش نظر فلائٹ آپریشن متاثر ہوا جو اب معمول پر آ گیا ہے. رہنما نون لیگ طلال چودھری کا کہنا ہے راجہ ریاض نے ماضی میں نواز شریف پر کرپشن کے الزامات کیوں لگائے. راجہ ریاض خود اسی کی وضاحت کرے. انہوں نے پارٹی میں شامل ہو کر اپنے ماضی کے بیانات کی خود نفی کر دی ہے. جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں طلال چودھری نے کہا راجہ ریاض ٹکٹ کی امید لگا سکتے ہیں مگر ابھی کسی کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ نہیں ہوا. کسی وفادار ورکر سے ٹکٹ نہیں چھینا جائے گا. طلال چودھری غریب کے ایشوز پر جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے تو ان کی مرضی ہے. پیپلز پارٹی غریب کے مسائل سے متعلق ضرور بات کرے گی. پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنما حسن مرتضیٰ کی جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو. کہا کہ ہم نے مسلم لیگ نون پر کوئی الزام نہیں لگایا. ہم نے الیکشن کمیشن سے الیکشن کا مطالبہ کیا. اس کا جواب الیکشن کمیشن کو دینا چاہیے. کسی سیاسی جماعت کو جواب نہیں دینا چاہیے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 5 روزہ دورے پر امریکہ روانہ. 22 ستمبر کو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس سے خطاب کریں گے. وزیر اعظم امریکہ میں منعقدہ عالمی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس میں شرکت کریں گے. عالمی رہنماؤں اور عالمی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے ملاقاتیں کریں گے. وزیر اعظم امریکہ کے معروف تھنک ٹینکس کا بھی دورہ کریں گے. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا وہ جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے پرجوش ہیں. دہرکی سے اغوا ہونے والا ہندو تاجر 4 گھنٹوں بعد بازیاب. پولیس اور رینجرز نے ڈاکوؤں سے مقابلے کے بعد مغوی کو بازیاب کروایا. پولیس کے مطابق مقابلے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ اس کے دیگر ساتھی فرار ہو گئے. مفرور ڈاکوؤں کا تعاقب جاری ہے. راجن پور میں کپاس کی فصل پر سفید مکھی کا حملہ شدت اختیار کر گیا. حکومت پنجاب کی جانب سے کپاس کی فصل پر ڈرون اور ہیلی کاپٹر سے مفت اسپرے کا سلسلہ جاری. کسانوں کا کہنا ہے اسپرے کا کوئی فائدہ نہیں. سفید مکھی سے کپاس تباہ ہو گئی ہے. یہ بہت نقصان دے رہا ہے. پورا سارا فصل ہم لوگ کا ختم ہو رہا ہے. بہت ہم نے خرچے کیے ہیں بیج کا یوریا کا بہت خرچے کیے. بہت زیادہ مہنگے تھے. جو کو 50-60 جرے زمین میں روبیو आहे उन में ज़हर विझी आहे बि को फ़र्क़ु न पियो आहे. पन वेड़ो वञे वधंदो वञे थो खुटे नथो सही. जैकब आबाद और गिरदोनवा में धान की फसल पर पत्ता लपेट सुंडियों का हमला. फसल तैयार होने से कबल हजारों एकड़ पर खड़ी चावल की फसल मुतासिर होने लगी. काश्तकारों का कहना है कि स्प्रे किया गया लेकिन सुंडियों से छुटकारा हासिल नहीं हो रहा. महकमा ज़राअत का कहना है कि पत्ता लपेट सुंडी का हमला मौसमी तब्दीली के बायस पेश आया. काश्तकारों और आबादगारों को आगाही फराहम की है कि वो स्प्रे करें. खैरपुर
की तहसील रानीपुर की हवेली में काम करने वाली कमसिन बच्ची फातिमा की हलाकत के केस में एक ही दिन बाद एक और तफ्तीशी अफसर को तब्दील कर दिया गया। डीएसपी अब्दुल कुद्दूस ने नए तफ्तीशी ऑफिसर मुकर्रर। इससे पहले डीएसपी सफीउल्लाह सोलंकी को तफ्तीशी ऑफिसर तैनात किया गया था। गुज़श्ता समात पर अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर बचल काजी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। 12 सितंबर को सिंध के निगरां वज़ीर कानून उमर सुमरू ने भी केस की तहकीकात पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए थे। दरगाह गौसिया के गद्दी नशीन पीर सैयद सूरज शाह के भाई को हिरासत में ले लिया गया। पीर शाह ज़ेब शाह से हिना शाह और फयाज से मुतालिक तफ्तीश। कराची घक्कड़ फाटक के करीब 2 ग्रुपों में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। तीनों जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। बल्दिया 5 नंबर के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर अपार्टमेंट की 4थी मंजिल से गिरकर एक शख्स जाँ बहक। मैं आया हूँ इधर थाने में एफआईआर करवाने। पिछली रात हमारी ऊपर घर में चोरी हुई है। 3 मेरे मोबाइल थे, 2 एटीएम कार्ड था और पर्स था, 10,000 उसमें था। तो आज वो एफआईआर करवाने के लिए आया हुआ था। मोटरसाइकिल इधर साथ में है, पुलिस की गाड़ी के साथ ही मोटरसाइकिल खड़ा था। आधा घंटा हो गया 1 पे कॉल किए, थाने के अंदर ही खड़े हैं, पुलिस इधर नहीं आ रही है। कोट अद्दू में चोरी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए आने वाले शहरी से हाथ हो गया। थाने के अंदर से उसकी नई मोटरसाइकिल भी चुरा ली गई। सामावार के रिहायशी आरिफ की शिकायत पर 2 मुकदमा दर्ज। मुलजिमान की तलाश का दावा, शहरी का एहतजाज। सवाल किया कि शहरी थाने में ही महफूज नहीं तो कहां महफूज होंगे। कोयटा के निजी शॉपिंग मॉल के पार्किंग एरिया में बच्ची सीवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक हो गई। वजीर आला बलोचिस्तान का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में नई तकर्रियां। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उकाड़ा जजीला असलम नई रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात। डॉक्टर मुश्ताक अहमद जस्टिस काजी फाइज ईसा के सेक्रेटरी मुकर्रर। अब्दुल सादिक नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ तैनात कर दिए गए। साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जज तकर्रुरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन के मेंबरान में तब्दीली। जस्टिस इजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन बन गए। जस्टिस सरदार तारिक पहले ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 सीनियर तरीन जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं। जजेस तकर्रुरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन में जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल कर लिया गया। जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं। 4 सीनियर जज इस कमीशन के रुकन होते हैं। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर पहले ही जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं। कराची के इलाके शादमान में तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर खुले नाले में जा गिरी। मकामी अफराद ने कार चलाने वाली खातून ड्राइवर को बाहर निकाल लिया। सड़क के दरमियान बने इस नाले पर कोई हिफाजती दीवार नहीं थी। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने न्यूयॉर्क सिटी की मसाजिद को लाउड स्पीकर पर आजान की इजाजत का खैर मकदम किया है। तकरीब में न्यूयॉर्क पुलिस के डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर अमरीकी हुक्काम ने शिरकत की। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर जैक सुलिवान की चीनी वजीर खारजा से जजीरा माल्टा में मुलाकात। व्हाइट हाउस के मुताबिक जैक सुलिवान ने राब्तों के जराये खुले रखने पर बातचीत की। मुलाकात में सिक्योरिटी, यूक्रेन तनाजा, आबनाए ताइवान और दीगर मसाइल पर बात हुई। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इसराइली वजीर आजम बेनियामिन नेतन्याहू से मुलाकात पर रजामंदी जाहिर कर दी। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली इजलास के मौके पर होगी। बरतानवी अखबार के मुताबिक इसराइली वजीर आजम की सख्त गीर इत्तेहादी हुकूमत के फैसलों के बायस बाइडेन इंतजामिया बेनियामिन नेतन्याहू से मुलाकात से इनकारी रही है। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारी पर भी बाइडेन इंतजामिया तशवीश का इजहार करती रही है। आर्ट्स काउंसिल कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में आज पंजाबी थिएटर अनी माइदा सुफना पेश किया जाएगा। हफ्ते को अमरीकी थिएटर ग्रुप और मकामी मुसन्निफीन की जानिब से वर्कशॉप और अंग्रेजी जबान में स्टेज शो पेश किया जाएगा। It's okay to be scared. I'm scared too.
باکس آفس پر نن نے سب کو ہلا دیا. خوف اور دہشت سے بھرپور فلم دی نن 2 کا مسلسل دوسرے ہفتے بھی نارتھ امریکن باکس آفس پر راج. مزید 1 کروڑ 47 لاکھ ڈالر یعنی 4 ارب 35 کروڑ روپے کما لیے.